अन्यवासेयो एवरीवन। तो आज हम आई कैन नॉट हग यू का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। पार्ट 2 की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि कई सारे वैम्पायर्स गायब हो रहे हैं एंड उन्हें किडनैप कर लिया जाता है। और एक साथ इतने सारे वैम्पायर्स गायब होने की वजह से वैम्पायर हेडक्वार्टर से सभी वैम्पायर्स को एक मैसेज आता है कि वो सुरक्षित रहें। और जब शिम्बा को ये मैसेज मिलता है तो उसे खुद से ज़्यादा शिया की चिंता होती है, क्योंकि वो अकेली रहती है एंड अकेले रहना कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है उसके लिए। इसके बाद हम शिया एंड जिहाओ को देखते हैं, जहाँ पर शिया जिहाओ से सॉरी बोलती है और वो कहती है कि कल मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे इसलिए इतना ज़्यादा शोर हो रहा था एंड वो उसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलती है। इसके बाद शिया जिहाओ के पास आती है एंड वो उसे वही दोनों की फ़ोटोशूट की पिक्चर्स दे जाती है, जिस पर पहले तो जिहाओ मना करता है कि उसे पिक्चर्स नहीं चाहिए, लेकिन शिया फिर भी उसे पकड़ा जाती है। और इसके बाद दोनों फिर से डेट पर जाते हैं, जहाँ पर शिया का मेन पर्पस रहता है कि जिहाओ की ज़रूफोबिया की बीमारी को सही करना। और यहीं पर जिहाओ इसलिए आया था क्योंकि भाई उसे तो अपनी बुक वापस चाहिए थी। और बाहर आकर सबके साथ फ्रीली बैठकर हमारे जिहाओ को थोड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करता कि उसे ज़रा भी अच्छा फील हो रहा है। और जिस पर ये कहता है कि ये सब इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी कि बुक्स इंटरेस्टिंग होती हैं। और यहाँ पर जिहाओ शिया के कहने पर कुछ जानवरों को अपने हाथों से फीड भी करवाता है। और इसके बाद दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी एक छोटी सी बच्ची जिहाओ के पैर से आके चिपक जाती है एंड वो अपनी मम्मा के लिए बहुत तेज रोने लगती है। और ये सब देखकर जिहाओ खुद में एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो खुद अपनी मम्मा के लिए बहुत तेज रो रहा था। और उस लड़की को रोता देखकर शिया उसकी मम्मा को ढूंढती है एंड उन्हें ले भी आती है, जिसके बाद वो लड़की अपनी मम्मा को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद हम शिया को उसके शूट पर देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा शिया को एक गिफ्ट देता है, जिस पर शिया पहले तो उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि मैं इसका ख्याल नहीं रख सकती। जिस पर वो बंदा बोलता है कि ये बस एक गोल्ड फिश ही है एंड इसे अपना पेट बना कर रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद शिया उस गिफ्ट को ले लेती है और इसके बाद शिया उसी गोल्ड फिश को जिहाओ को पार्सल करवा देती है। और जब जिहाओ को ये पार्सल मिलता है तो इसके बाद वो शिया को कॉल करता है कि तुमने मुझे ये गिफ्ट क्यों दिया, जिस पर शिया बोलती है कि उसके पास टाइम नहीं है एंड वो शूट में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो वो उससे कहती है कि तुम इसका ख्याल रख लो, जिस पर जिहाओ कहता है कि मैं इसका ख्याल कैसे रख सकता हूँ, जिस पर शिया कहती है कि वो छोटी सी गोल्ड फिश ही तो है, कोई ज़्यादा बड़ा पेट तो है नहीं। और इसके बाद हमारा जिहाओ ना चाहते हुए भी मान जाता है। इसके बाद शिया एक बहुत ही बड़ी मीटिंग में जाती है और मीटिंग में होने की वजह से वो सिम्बा का कॉल नहीं उठा पाती है, जिसके बाद सिम्बा बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है कि कहीं शिया को कुछ हो तो नहीं गया। और फाइनली मीटिंग ख़त्म होने के बाद शिया सिम्बा को कॉल करती है और ये सुनकर कि शिया बिल्कुल ठीक है, हमारे सिम्बा को थोड़ी सी खुशी होती है। एंड गाइस, इस ड्रामे में लव ट्रायंगल तो स्टार्टिंग से ही था, अब हमें ये देखना है कि कौन किसका होता है। और यहीं पे जिहाओ भी अपने पेट गोल्ड फिश का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करता है और थोड़ी से ही टाइम में जिया को उस फिश से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है कि वो उसी के पास ही सो जाता है। इसके बाद जिया अपनी कुछ पास्ट की बातें याद करता है, जिसको याद करके जिया को कुछ अच्छा फील नहीं होता। पर इसके बाद शिया जियाओ के पास आती है एंड वो उसे कहीं बाहर चलने के लिए बोलती है, जिस पर जियाओ बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि उसका मूड अभी वैसे भी अच्छा नहीं है। और जब जियाओ शिया को मना करके अपने घर के अंदर आता है और यहाँ पर वो उस छोटी सी गोल्ड फिश को मरा हुआ पाता है। और यहाँ पर इस गोल्ड फिश को मरा हुआ देखकर हमारे जिहाओ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का पहला पेट था एंड इस पेट को वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था। और इसके बाद हमारा जिहाओ बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वो शिया को भी जाकर सॉरी बोलता है कि वो एक छोटे से पेट को भी संभाल नहीं सका। और जिहाओ को एक गोल्ड फिश के लिए इतना ज़्यादा अपसेट देखकर शिया उसे चेयरअप करवाने के लिए क्लब में ले जाती है। और यहाँ पर जिया को एक पैक में ही नशा चढ़ जाता है, जिसके बाद वो शिया से अपनी सारी दिल की बातें शेयर करता है कि उसके पास में क्या क्या हुआ। जहाँ पर वो बताता है कि जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था तब वो अपनी मॉम के बहुत ज़्यादा क्लोज था, जहाँ पर उसकी मॉम एक राइटर होती हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों की किताबें लिखती थी। और एक दिन उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन जिहाओ बचपन में ही अपनी दूसरी मॉम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। और इसके बाद उसकी सेकेंड मॉम उससे बोलती हैं कि तुम डर्टी बॉय हो, इसलिए तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर चली गई। और ये बात सुनकर जिहाओ बचपन में ही अपने हाथ दिन में बहुत ज़्यादा बार धोया करता था कि और वो सोचा करता था क्या पता इससे उसकी मॉम वापस आ जाए। और जम से दूर रहने के लिए उसका स्कूल में कोई फ्रेंड भी नहीं रहा था।
और उसके डैड की डेथ भी एक डिसीज़ की वजह से हुई थी, जिसके बाद उसे जर्म से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई एंड उसे जर्मोफोबिया हो गया। और ये सब सुनकर शिया को भी उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। इसके बाद शिया जिहाओ को उसके घर पर लाती है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम शिया को उसे टच करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर शिया का एक थैंक यू मैसेज होता है, जिस पर जिहाओ बड़ी टेंशन में आ जाता है कि भाई वो रात के लिए मुझे थैंक यू क्यों बोल रही है, क्या रात में कुछ स्पेशल हुआ था। और इसके बाद जिहाओ हर जगह शिया को अवॉइड करने लगता है। और इसके बाद फाइनली जिहाओ शिया से पूछने जाता है कि उस रात क्या हुआ था, जिस पर शिया भी और ही ज़्यादा बातें बना देती है। और जिहाओ की पास स्टोरी सुनकर शिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो जिहाओ की मॉम को ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके बाद फाइनली उसकी मॉम उसे रिप्लाई कर ही देती हैं। जिसके बाद शिया जिहाओ को बिना बताए कि वो उसे कहाँ ले जा रही है, वो उसकी मॉम से उसे मिलाने के लिए चली जाती है। और ऐसे अचानक अपनी मॉम को देखकर जिहाओ पहले तो घर से बाहर निकल आता है, लेकिन शिया के कहने पर वो एक बार अपनी मॉम से बात करने के लिए फिर जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारे डैड मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे एंड वो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते थे, जिसके बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया। एंड वो ये भी कहती हैं कि वो जिहाओ को आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं एंड वो अपनी ज़िंदगी के हर एक सेकंड में उसे याद करती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि अभी ये बात कहने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी। और यहाँ पर उसकी मॉम शिया के बारे में बात करती हैं, जिस पर जिहाओ कहता है कि वो दोनों बस एक नेबर्स ही हैं, जिस पर जिहाओ की मॉम बोलती हैं कि शिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है एंड वो कुछ दिन पहले ही मुझसे मिल चुकी है। जिसके बाद जिहाओ को भी फाइनली अपनी फीलिंग्स का रियलाइजेशन हो जाता है और वो शिया के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन कन्फर्मली एंड उसे सामने से ही प्रपोज नहीं करता अभी। उसके बाद दोनों घर पर आते हैं, जहाँ पर शिया सोचती है अगर उसने उसकी बुक वापस कर दी तो उसके पास कोई भी रीज़न नहीं रह जाएगा उससे मिलने के लिए और उसे दोबारा देखने के लिए। इसके बाद शिया एंड उसकी सारी कंपनी की मॉडल्स अपनी ट्रेनिंग के लिए एक आइसलैंड पे जाती हैं, जहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं होता है, जिसकी वजह से शिया किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाती है। और यहाँ पर जिहाओ शिया को बहुत सारे कॉल्स करता है और उसे कई सारे टेक्स्ट भी करता है, लेकिन भाई शिया के पास तो फ़ोन है लेकिन उसमें सिग्नल्स नहीं है, तो वो कहाँ से रिप्लाई करेगी। और उसके बाद हम शिया को देखते हैं, जहाँ पर वो वहीं पर घूम रही थी, तभी एक बंदा पीछे से उसके पास आता है, जो कि उसे बेहोश करके उसका ब्लड ड्रेन करता है। लेकिन वो शिया को अपने साथ नहीं ले जाता, वो शिया को वहीं पर छोड़ देता है, जहाँ पर एक लड़की उसे देख लेती है, लेकिन वो फिर भी शिया को जगाती नहीं है और किसी को भी बताती भी नहीं है, जेलसी के कारण। और जब शिया को होश आता है तो सभी लोग वहाँ से जा चुके थे एंड हमारी शिया पूरे आइसलैंड पे अकेली थी। और जब शिया के असिस्टेंट को ये पता चलता है कि शिया को छोड़कर बाकी सभी वापस आ गए हैं, तो उसे भी टेंशन होती है। इसके बाद जिहाओ शिया के असिस्टेंट को कॉल करता है और शिया के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि शिया अपनी ट्रेनिंग पर गई थी, लेकिन शिया को छोड़कर सभी वापस आ गए। और यहाँ पर शिनबा को भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी बहुत ज़्यादा टेंस होता है। वो कहता है कि शिया वहाँ पर अकेली होगी एंड उसे कैसा फील हो रहा होगा। और यहीं पर जिहाओ सबसे 2 कदम आगे ही निकलता है। उसे जैसी ही बात पता चलती है वो सीधे बोर्ड पर पहुँचता है और यहाँ पर जिहाओ उस बंदे को उसी आइसलैंड पे चलने के लिए बोलता है, जहाँ पर शिया फंसी हुई है। और इसके लिए जिहाओ अपने सारे पैसे, अपनी घड़ी, सब कुछ उसे दे देता है। उसके बाद वो बोट उसे उसी आइसलैंड पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जिहाओ को शिया मिल जाती है, जिसको देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और यहाँ पर जिहाओ शिया से अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर देता है कि वो उसे पसंद करता है। और यहाँ पर ये दोनों आइसलैंड पर एक साथ अपनी रात बिताते हैं। इसके बाद सुबह जिहाओ और शिया दोनों वापस पहुंचते हैं, जहां पर शिम्बा पहले से ही उन दोनों का वेट कर रहा होता है। और शिया को देखकर उसे तसल्ली मिलती है कि शिया बिल्कुल ठीक है। और यहां पर शिया के साथ जिहाओ को देखकर हमारे शिम्बा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और शिम्बा से शिया इतनी अच्छे से बात कर रही थी, ये देखकर जिहाओ को भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद शिया फाइनली अपने काम पर वापस आती है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है कि तुम्हें उस दिन क्या हो गया था। इसके बाद शिया उसे सारी बात बताती है कि कैसे एक बंदे ने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद हम शिम्बा को देखते हैं, जो कि जिहाओ को लेकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि वो शिया को जिहाओ से इतना फ्रेंकली बात करते हुए देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। और वो ये भी सोचता है कि वो शिया को फॉलो क्यों कर रहा है। और वो कहता है कि इन दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड की है एक अकेले आइसलैंड पे, तो पता नहीं क्या हुआ होगा। और यहीं पर शिया एंड जिहाओ की डेटिंग तो अच्छी खासी चल रही होती है।
लेकिन जियाओ अभी भी पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ होता है, उसे अभी भी शिया की टच से इनसिक्योरिटी फील होती है, लेकिन शिया उसे टच करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। इसके बाद शिम्बा शिया से मिलने के लिए उसके रूम पर आता है, जहाँ पर वो शिया का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन शिया से पहले जियाओ बाहर निकलता है और वो उसे देखकर वापस चला जाता है। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पर शिम्बा उससे जियाओ के बारे में पूछता है, जिस पर शिया बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो बस उसका एनर्जी पाने का एक सोर्स है। इस पर शिम्बा बोलता है तो ठीक है। और यहाँ पर जियाओ भी इन दोनों में हो रही कन्वर्सेशन को सुनने के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावला होता है एंड वो दीवार से एक कान चिपका कर इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है। और जब कानों से बात नहीं चलती तो वो स्टेथोस्कोप से उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर शिम्बा उससे बार बार कंफर्म करता है कि तुम्हें सच में ना उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है ना। जिस पर शिया बोलती है हाँ सच में। और अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसा सफेद झूठ बोलना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसके बाद शिया जियाओ से मिलने के लिए उसके कमरे पर जाती है, जहाँ पर जियाओ उसे कोई भी चीज़ टच करने से मना करता है। और जब शिया उन्हें गलती से टच कर भी लेती है तो वो उसे साफ करने लगता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।